नमस्कार, मैं प्रिया और आप देख रहे हैं बिहार न्यूज। बिहार में गांव की सरकार बनाने को लेकर 11 चरणों में चुनाव होने वाले हैं, जिसमें से 9 चरणों का चुनाव संपन्न हुआ है और 2 चरणों के चुनाव बाकी हैं, जिसके लिए क्षेत्र के उम्मीदवार और प्रत्याशी अपना पूरा प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं और अपना पूरा दमखम दिखा रहे हैं। हमारी टीम रोजाना अलग अलग पंचायत क्षेत्रों से आपको रूबरू करवाती है। इसी कड़ी में आज हमारी टीम ग्राम पंचायत हसनपुरा दक्षिणी प्रखंड महनार पहुंची और वहां के वर्तमान मुखिया मुकेश कुमार सिंह से मुलाकात किया। तो आइए आज आपकी मुलाकात करवाते हैं ग्राम पंचायत हसनपुरा दक्षिणी के मुखिया मुकेश कुमार सिंह से। मुकेश जी नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है मुकेश जी बिहार न्यूज में। जी ओके। मुकेश जी सबसे पहले दर्शकों को बताएं, बतौर प्रतिनिधि कितने वर्षों से है इस क्षेत्र में? जी थोड़ा जोर से बोलिए। कितने वर्षों का कार्यकाल हुआ मुकेश जी? कितने वर्षों का कार्यकाल हुआ मुकेश जी? 5 वर्ष 6 महीना। जी, तो 5 वर्षों में इस क्षेत्र में कितना विकास कार्य हुआ मुकेश जी? जी मैम, जो भी सरकार का, नीतीश कुमार जी का और केंद्र सरकार का जो भी ड्रीम प्रोजेक्ट था, नल जल योजना, गली नली सड़क योजना, जी, या शौचालय, मनरेगा के तहत मिट्टी भराई कार्य, और जो भी सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट था उसमें हम लोगों ने बखूबी निभाते हुए और उस योजना को सुचारू ढंग से चलाने का काम किए हैं। और सभी वार्डों में हमने नल जल को सुचारू रूप से चला दिया है। और गली नली जो भी हरिजन टोला बस्ती है, जहाँ की हमारे पंचायत में कब 25 वर्षों में 25 वर्ष क्या कहा जाए, जब से आज़ादी हुई है उसके बाद इस पंचायत में कभी कोई ग्राम सड़क से जुड़ा हुआ सड़क नहीं था। हमने इस विगत 5 वर्षों में हर एक लगभग घर को 80% घर को सड़क से जोड़ दिया है और हर एक घर में नल जल। जी मैम। जी, इस वक्त आपके यहाँ शिक्षा और स्वास्थ्य का क्या माहौल है? किस तरीके की? देखिए, यहाँ पे हमारे पंचायत में 6 वार्ड इस पार में है और 2 वार्ड नदी के उस पार में है। तो इस पार तो कुल मिलाकर के शिक्षा की व्यवस्था बिल्कुल ठीक ठाक चल रही है, लेकिन उस पार नदी के उस पार जो 2 वार्ड है वहाँ पे एक स्कूल है जिसमें कि सिर्फ मात्र 2 कमरे हैं और 2 कमरे में करीब 600 विद्यार्थी हैं। वहाँ पे शिक्षा के मामला में दियारा इलाका जो है वो थोड़ा चौपट है, वहाँ की स्थिति गंभीर है। जी। और हमने कई बार सरकार तो 2 कमरों में 600 विद्यार्थी आप बता रहे थे, तो बड़ी असुविधा होती है। जी और मात्र 2 शिक्षक भी है वहाँ पे सिर्फ। जी, तो वहाँ पे बहुत असुविधा है। असुविधा की क्या बताया जाए, मतलब बहुत ज़्यादा खेद की बात है। और हम लोगों ने सरकार को कई एक बार लिखा भी है इसके बारे में, और वहाँ पे शिक्षा की स्थिति ठीक नहीं है उस पार में। तो हम लोगों ने इसके बारे में लिखा है, क्योंकि पंचायत स्तर से बहुत ज़्यादा वहाँ संभव हो नहीं पाया है। तो अभी हम लोग ने अपने क्षेत्र के विधायक महोदय को भी लिखा है और शिक्षा मंत्री को भी लिखे हैं हम लोग कि ज़मीन दे करके और वहाँ स्कूल का कमरा बढ़ाया जाए, क्योंकि ज़मीन भी नहीं है वहाँ पे उपलब्ध, सरकारी ज़मीन। जी। तो कहीं ना कहीं या तो ज़मीन डोनेट करना पड़ेगा या सरकार को ही ज़मीन देना पड़ेगा। जी बिल्कुल, शिक्षा की व्यवस्था तो दुरुस्त होनी चाहिए, बिना शिक्षा के क्षेत्र का विकास ही असंभव है। जी। ये बताइए, लोगों की इलाज की क्या व्यवस्था है? स्वास्थ्य केंद्र है या नहीं आपके? जी, मेरे यहाँ एक स्वास्थ्य केंद्र है, लेकिन स्वास्थ्य केंद्र का इस पार का स्थिति ठीक है नहीं, तो हम लोगों को यहाँ से अपना व्यवस्था करके 5 किलोमीटर भेजना पड़ता है। महनार में है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में, जो 5 किलोमीटर पर है, तो वहाँ पे हम लोग भेजते हैं। लेकिन हमारे ग्राम में एक ज़रूरत है उप स्वास्थ्य केंद्र का, जो नदी के उस पार बलौरपुर दियारा पड़ता है, वहाँ पे बहुत ज़रूरी है। क्या कि मेरा पंचायत जो है जो पूरे बिहार में सबसे छोटा पंचायत है, लेकिन क्षेत्रफल में सबसे ज़्यादा है। यानी कि 14 किलोमीटर का पंचायत है मेरा पंचायत क्षेत्रफल में, और नदी के इस पार है और नदी के उस पार है, यानी कि 8-10 किलोमीटर बाद उस पार में 2 वार्ड पड़ता है, और वहाँ पे जनसंख्या करीब 2500 है। तो इसको देखते हुए उस पार में एक जी उस पार में स्वास्थ्य की व्यवस्था करना बहुत जरूरी है। जी, तो स्वास्थ्य केंद्र की व्यवस्था के लिए आपने लिखित में कहीं पर? जी, लिखित में भी हमने दिया है। और इसके लिए हमने ना मतलब नाव का भी वहाँ पे व्यवस्था नहीं था, तो हमने रामविलास जी उस समय जीवित थे, तो रामविलास जी से जा करके मिल करके हमने लिख करके एक नाव का व्यवस्था किया था कि भाई उस पर से इलाज कराने में दिक्कत होता है तो नाव से इस पार उस पर लाया जाए। नाव को बनवाए थे हम लोग कि मतलब पब्लिक को सुविधा के लिए।
जी, तो हम लोग अभी इस पर कोई कार्रवाई नहीं, हुई? अभी तक तो कोई कार्रवाई हुई नहीं है, लेकिन अभी दिया गया है कि अति का जमीन का अति किया जाता है, तो फिर मतलब देखिए आगे क्या होता है। लेकिन जी मुकेश जी प्रधानमंत्री आवास योजना की बात की जाए, उसके अंतर्गत क्या स्थिति है, कितने लोगों को लाभ मिला? जी, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत करीब हमने अपने पंचायत में अभी तक 185 लोगों को, क्योंकि मेरा छोटा पंचायत है और अगला सर्वे जो हुआ था वो सर्वे में बहुत ज़्यादा गड़बड़ी थी। सर्वे के कारण अगली बार जो अभी से करीब 10-11 साल पहले जो सर्वे हुआ था, वो सर्वे में मतलब गरीब तबके के लोगों को बहुत छोड़ दिया गया और उनको 10,000 से ज़्यादा अति दिखा दिया गया, हम क्या बोलते हैं उसको, इनकम दिखा दिया गया, शो कर दिया गया। और जो अमीर और बड़े घराना के लोग थे उनको 5,000 से नीचे दिखा दिया गया, जिसके कारण ना हमको इस 5 वर्ष में बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। और हमने उसी में से चूज करते हुए और जो भी गरीब तबके लोग थे उसको हम लोगों ने ग्राम सभा लगा करके और 185 लोगों को अभी तक हम लोगों ने सक्षम रूप से मतलब प्रधानमंत्री आवास देने का काम किया है। और सबसे बड़ी बात मैडम ये है कि अगले जो 25 साल में प्रधानमंत्री, अगली बार तो इंदिरा आवास था, अभी इस बार से नरेंद्र मोदी जी के समय से प्रधानमंत्री आवास हुआ है, तो हमारे समय में जो भी प्रधानमंत्री आवास बना है वो आवास धरातल पर दिख रहा है, लेकिन अगले जो 15-20 सालों में जो भी इंदिरा आवास मिला है वो कहीं धरातल पर नहीं है, वो एक भी मतलब आवास नज़र नहीं आ रहा है। तो सबसे बड़ी बात है कि जो भी गरीब बस्ती है उसमें 0/0 माइंडेड है, यानी कि आवास टोटल के नाम से निकला हुआ है, लेकिन कार्य कहीं नहीं हुआ और किसी का घर नहीं बना। अब जिसके कारण हम लोगों को भी कठिनाई उठाना पड़ा है। आगे हमसे पहले जो भी मुखिया थे, जो भी अफसर थे, मतलब ब्लॉक लेवल डेवलपमेंट लोग या ये आवास सहायक जो भी लोग थे, इनके मिली भगत से बहुत गलत किया गया और पब्लिक को भी प्रेरणा नहीं दिया गया। वो भी पैसा निकाल करके कुछ कमीशन में चला गया, कुछ किसी में चला गया, वो घर नहीं बना पाया, जिसके कारण आज मुसहर और दलित बस्ती के घर में मतलब किसी को आवास नहीं मिल पाया। हमसे पहले आवास मिल गया पेन पेपर में जरूर, लेकिन घर नहीं बना। जी, और मुकेश जी आपके यहाँ शौचालय निर्माण पे क्या कार्य हुए? ओडीएफ मुक्त हुआ या नहीं आपका पंचायत? जी, ओडीएफ मुक्त हो गया आपका पंचायत मुकेश जी? जी थोड़ा हो गया है। और जी थोड़ा आवाज नहीं आ रही है मैडम आपका अच्छी तरह से। जी मैं पूछना चाह रही थी कि शौचालय निर्माण पर क्या कार्य हुआ? जी मैडम, जी हम अपनी पंचायत को सबसे, वैशाली जिला में सबसे पहले पंचायत है कि हमने ओडीएफ किया था। जी और यहाँ से लेकर के इलाहाबाद तक हमने हर एक मीटिंग को अटेंड किया था और अटेंड करने के बाद 1187 शौचालय का मैडम हमने मतलब 1187 शौचालय ओडीएफ किया था अपने पंचायत को। जब ओडीएफ किया था तो इस पंचायत में 1187 शौचालय पर हमने क्लियरेंस करके दिया था, जिसमें से लगभग करीब जिसमें से लगभग करीब 9.5। जी मैडम। मुकेश जी का आखिरी सवाल मैं पूछना चाहूँगी, इस बार के चुनाव में क्या मुद्दा लेकर लोगों के बीच जा रहे हैं और लोगों से कैसा सहयोग मिल रहा है? जी सबसे पहली नंबर बात है मैडम कि हम इस पंचायत में भ्रष्टाचारी को खत्म कर दिए हैं। भ्रष्टाचारी जो पहले था ये हम पब्लिक को इतना जागरूक जरूर कर दिए हैं कि मतलब भ्रष्टाचार किसको कहते हैं। 1 भी रुपया कभी मतलब कि कोई अफसर हो या कोई आवास सहायक हो या कोई मुखिया हो या कोई वार्ड हो, मतलब भ्रष्टाचारी को मुक्त कर दिए हैं। और शिक्षा, स्वास्थ्य, ये दोनों चीज़ हम अपने रीजन में जो भी इस बार में 6 वार्ड हैं, हर एक स्कूल को टाइट किए हैं। MDM खाना से लेकर के शिक्षा, स्वास्थ्य जो भी हम अपने हिसाब से उसको मजबूत किए हैं और जो भी सरकार का प्रोजेक्ट है उसको भी मैडम हमने लागू किया। और सबसे बड़ी बात है कि हमने इस बार पंचायत में चुनाव एक महिला उम्मीदवार जिसका नाम है प्रीति देवी, मैं उसको चुनाव लड़वा रहा हूँ महिला सशक्तिकरण के कारण कि नहीं भाई, क्या है कि हमने 5 वर्षों में इस बात का अध्ययन किया है कि कोई भी महिला जो है सो मार्केट में और घर से नहीं निकल पाती है और वो बोलने में ना हिचकिचाती है। तो इसको देखते हुए हमने सोचा कि नहीं, इस पंचायत में एक महिला मुखिया की और प्रधान को होना जरूरत है जो महिला सशक्तिकरण को आगे बढ़ावा दे सके। और सबसे बड़ी बात है कि हम अपने पंचायत में नशा मुक्ति केंद्र, मतलब नशा मुक्ति जिसको बोलते हैं कि मेरे पंचायत में नशा के मामला में बिल्कुल 0 है, बिल्कुल 0। मेरे पंचायत में कोई मतलब यहाँ पे कोई न दारू पी सकता है, न दारू कोई बेच सकता है,
जो भी हम लोगों से बन सका है हम लोग प्रशासन को सहयोग करके, और दारू और नशा के मामला में हम लोग 0/0 पंचायत को बना चुके हैं। जी, तो मुख्यमंत्री की शराबबंदी को पूर्ण सफल बना जी रहे हैं। बिल्कुल 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 हम सफल बना रहे हैं, और हम सफल रहे हैं, मतलब जनता भी हमको बहुत सहयोग देती है। जी 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 मुकेश जी, बिहार न्यूज़ से बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी ओके, नमस्ते। तो ये थे हमारे साथ लाइव बातचीत करने के लिए ग्राम पंचायत हसनपुरा दक्षिणी प्रखंड महनार के मुखिया मुकेश कुमार सिंह, जिन्होंने बताया कि 5 वर्षों का उनका कार्यकाल रहा। इस 5 वर्षों में उन्होंने अपने क्षेत्र के विकास के सर्वाधिक प्रयास किए, योजनाओं को धरातल पर उतरा, महिलाओं को जागरूक करने का कार्य किया। साथ ही उन्होंने ये भी उम्मीद जताई कि उनके द्वारा किए गए विकास कार्यों को देखते हुए क्षेत्र की जनता एक बार पुनः उन्हें दोबारा अपना प्रतिनिधि जरूर चुनेगी, और अगर वो दोबारा चुनकर आते हैं तो इस क्षेत्र के विकास के कार्य करेंगे। साथ ही उन्होंने सरकार से इस क्षेत्र में शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में सुधार करने की और आवश्यक कार्रवाई करने की भी मांग की है। इस तरह की तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए आप देखते रहे बिहार न्यूज़।